स्टूडेंट्स, क्लास प्री-9 सब्जेक्ट मैथ है जी। एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन दी नंबर लाइन। क्या हमें करना क्या है, हमारे पास जो नंबर गिवन है इनको आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है जी। इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 3/4। क्या आपने 3/4 को हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है जी। अब ये हमारे पास ना रैशनल नंबर गिवन है जी। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम लिख सकें ओवर की फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इनको हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है जी। तो यहां पे हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं जी। अच्छा, अब दरमियान में लिखते हैं कि हमारे पास ना ये 0 है जी। अब 0 के राइट साइड पे जो वैल्यू है, जो नंबर है वो पॉजिटिव होते हैं। 0 के लेफ्ट साइड के नंबर हमारे पास नेगेटिव होते हैं। अब देखना ये है कि नंबर लाइन के ऊपर हमें कितने नंबर जो है वो कहां तक हमने काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। उसका मेथड क्या है कि यहां हम 3 को डिवाइड करेंगे 4 से। इसको आप रफ साइड में भी कर सकते हैं कि 3 को डिवाइड बाय 4 करते हैं। 3 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर है 0.75 या 0.7 लिख सकते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद हम लिख देंगे इमीडिएटली। अब इसका मतलब ये है कि 0.7 है ना आपका, यानी कि ये नंबर आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब ये जो नंबर आपका पॉजिटिव दिया है ना, तो यानी इसका मतलब है कि हमने ये नंबर जो है 3 और 4 कहां पे ड्रा करना है, यानी कि 0 के राइट साइड। ये नंबर पॉजिटिव है इसलिए। अब आपने यहाँ काउंटिंग कितनी लिखनी है, कितने नंबर लिखेंगे हम? आपने ये काउंटिंग जो है वो कम से कम जो है 1 तक लिखनी है। क्यों कि 0.7 का मतलब है कि 0 से नंबर बड़ा है और 1 से नंबर ये छोटा है जी। तो हम 2 तक काउंटिंग लिखते हैं, 1 एंड 2। अब लेफ्ट साइड में भी ऐसे आएगा -1 एंड -2। अब यहाँ उसके बाद देखते हैं कि 3/4 है। अब नीचे हमारे पास जो न्यूमरेटर है वहां पे 3 गिवन है और डिनोमिनेटर में हमारे पास है वो 4 गिवन है जी। अब आपने जितना हमारे पास डिनोमिनेटर होगा ना उसमें कम कर 3 आएगा। आपने 0 और 1 के दरमियान 3 लाइन लगानी है जिनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। 1 2 एंड 3 सेम है 1 2 एंड 3। ऐसे लेफ्ट साइड लिखने हैं आपने 0 के लेफ्ट साइड पे 1 2 3 1 2 3। अब देखना ये है कि 0 और 1 को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4। बाकी वैसे ही है 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। अब आपने करना क्या है, अब आपने हमारे पास जो न्यूमरेटर को 3 है ना, आपने क्योंकि नंबर आपका पॉजिटिव है तो राइट साइड पे होगा, आपने 3 लाइंस काउंट करनी है। 0 को छोड़ के 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर लाइन हम यहाँ पे आपका नंबर आएगा जी, ठीक है। 3/4 3/4 पॉजिटिव है तो ये आपका 0 के आना है राइट साइड पे। तो ये हमारे पास ये आंसर है कि 3/4 को हमने नंबर लाइन पे ड्रा कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट वन है कि -1/3। अब आपने -1/3 को नंबर लाइन पे ड्रा करना है हमने, तो यहां पे आएगा। अब पहले हम इसको डिवाइड करेंगे कि 1 डिवाइड बाय 3। 1 को हम डिवाइड बाय 3 करते हैं, 1 डिवाइड बाय 3 तो ये आएगा हमारे पास 0.3 आएगा, 0.3। क्योंकि साइन आपका नेगेटिव है तो पहले साइन नेगेटिव लगा देंगे जी। और ये आपने रफ साइड में काम करना बंद करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम जो है ड्रा करते हैं नंबर लाइन जी। अब दरमियान में हमारे पास क्या आएगा 0। अब ये काउंटिंग कहां तक लिखनी है, यानी -0.3 मतलब कि आपका 0 ये जो कि आपका आना है लेफ्ट साइड का आना है 0 और उसके बाद -1 वहां तक आप काउंटिंग लिख सकते हैं। तो हम 2 तक काउंटिंग लिख सकते हैं इधर पे। तो यहां पे हम लिखते हैं कि 1 और 2 सेम है। इस साइड लिखते हैं -1 एंड -2।
अब यहाँ नेगेटिव साइन जो करता है कि आपने इसको लिखना है जी 0 के लेफ्ट साइड पे, और नीचे हमारे पास चूंकि 3 दिया है जो डिनोमिनेटर है, तो आपने 0 1 1 2 0 एंड -1 -1 एंड -2 के दरमियान 2 लाइन जो है वो लगानी है। 1 2 1 2 1 2, उसके बाद 1 एंड 2। अब आपने कहां पे क्या -1/3 को ड्रा करना है। ऊपर हमारे पास दिया है जो न्यूमरेटर 1 है ना, तो 0 की साइड का आपने नंबर 1 काउंट करनी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट है, यहां पे रहेगा आपका, तो यहां पे लिखना है फिर आपने -1/3, इसको हमने नंबर लाइन पे ड्रा कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट वन है 4 होल नंबर 1/2। अब इसको हमने क्या ड्रा करना होगा, 4 होल नंबर 1/2 को जी। तो इसको फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि 4 × 2 8 आएगा, 8 में 1 ऐड करें तो आएगा 9/2, यानी कि 4 1/2 को लिख सकते हैं हम 9/2 लिख सकते हैं। अब आपने 4 होल नंबर 1/2 को नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो यहां पर हम पहले एक जो है वो नंबर लाइन पे हम ड्रा करते हैं। अब यहां दरमियान में हमारे पास 0 आएगा। अब ये आपने कहां तक जो काउंटिंग लिखनी होगी, ये 4 है ना, यानी कि 4 या 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 4 होल नंबर 1/2 है, ये आ सकता है आपका 9 को डिवाइड बाय 2 करते हैं अभी, 9 डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा है हमारे पास 4.5 आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपने 5 तक काउंटिंग लिखनी है। तो यहां पर आप लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब ऐसे लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब यहाँ पे 9/2 है। अब 2 ये शो करता है कि आपने 0 और 1 के दरमियान लाइन कितनी ड्रा करनी है हमने, लेकिन 2 में से 1 कम करते 1 लाइन लगानी है आपने, यानी 1 आगे तक 1 लगानी, 1 और 2 के दरमियान 1 लगाएंगे, सेम है आगे भी 1 1 1। ऐसे आपने लिखना है कि लेफ्ट साइड पे भी 1 1 1 1 एंड 1। अब यहाँ पे भी 1 है, यानी कि 9/2 है या 4 होल नंबर 1/2 है। अब आपका चूंकि ये नंबर पॉजिटिव है, तो आपने 0 के राइट साइड पे जो है वो ये जो पॉइंट है वो ड्रा करना है 4 1/2 के लिए जी। तो यहाँ पे अब आपने लाइन कितनी है बनानी है, यहाँ पे हमारे पास 9 दी है ना, तो आपने 9 लाइन काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ आएगा हमारे पास, यहाँ फिर आपने लिखना है 4 1/2। तो इस तरह हम जो है होल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर इस तरह ड्रा कर सकते हैं जो होल नंबर की फॉर्म में दिया होगी। उसके बाद नेक्स्ट है -8 का स्क्वायर रूट है। अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर का, 8 का हम लेते हैं, पहले स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये आता है हमारे पास 2.8 है जी, 2.8 -8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा -2.8। पॉइंट के बाद और डिजिट किए हैं, लेकिन हम पॉइंट के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख लेंगे। अब यहां पे हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। अब यहां पे हमारे पास आएगा, यहां पे 0 आएगा। अब देखना है कि यहां पे आप कितनी जो है वो काउंटिंग लिख सकते हैं जी, यानी कि -2.8 का मतलब है कि नंबर -2 से -2 और -3 के दरमियान में ये पॉइंट आना है आपका, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव साइड है तो हम 3 तक काउंटिंग लिख सकते हैं फिर। तो यहां पे रहेगा 1 2 एंड 3। सेम है इस साइड पे -1 -2 एंड -3। अगर हम इसको इसे खत्म करते हैं, पॉइंट किस तरह आएगा फिर कि -2.8 है
ओवर लगा के जहाँ पॉइंट है वहाँ 1 लगा देंगे, पॉइंट का क्योंकि हमारे पास एक डिजिट लिखा है हमने, तो हम जब लगा देंगे 1 0। ठीक है, अब देखना है कि आपने 0 और 1 के दरमियान लाइन ड्रा कितनी करनी है। ये बाकी जो हमारे पास 0 -1 है, -2 है, -2 और -3 के दरमियान लाइन कितनी ड्रा करेंगे हम, यानी कि 10 है, 10 में से कम कर, यानी आपने जो 9 लाइन है वो आपने लगानी है जी। अब 0 और 1 के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम है आगे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम है 0 के लेफ्ट साइड पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अब क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे आना है, अब आपने 0 से लेके ना आपने वहां पे मार्क करना है, वहां पे ये आपने लिखना है जहां पे 28 है, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड पे 28 आप लाइन काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो यहाँ हम इसको मार्क करेंगे, यहाँ पर हम इसको नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास -8 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास बाकी वाले पार्ट्स हैं वो भी आपके सेम ऐसे ही हैं। ठीक है, तो वो आपने घर से करने हैं।